Hello students, welcome to economics classes. Dear students, today I am going to discuss how to calculate arithmetic mean in case of individual observation or individual series. बेटा individual series का मतलब क्या होता है? Only items are given. In individual observations, arithmetic mean is easy to calculate. We get the total of values and divide this total by number of observations. Suppose 3 workers A, B and C get rupees 1010, 1020 and 1030 as wages per week respectively. Therefore, the arithmetic mean can be calculated as follows. अब बेटा डायरेक्ट मेथड में मैं आपको सबसे पहले बता दूं डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है. एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. वर्कर्स ए बी सी तो बेटा देखो और वेजेज 1010 1020 1030 तो बेटा ये मेरा है x1 x2 x3 और n हो गया 3. सिग्मा x इक्वल टू आपने क्या करना है तीनों को ऐड करना है 3060. अब बेटा एक बात याद रखना सिग्मा x का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द आइटम्स. सिग्मा x का मतलब हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 तो सिग्मा x इज 3060. अब बेटा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन एन. तो एक्स बार का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सिग्मा x अपॉन एन और बेटा पीछे मैंने कैलकुलेट करके बताया था सिग्मा x इज 3060 अपॉन 3 सो 1020. देयरफॉर एवरेज ऑफ द वर्कर इज 1020. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड. मैं आपको पहले पर फॉर्मूला बता दूं. इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन वेयर ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन डी इक्वल टू एक्स माइनस ए यानी सिग्मा डी इज डेविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एंड एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब बेटा आपने याद रखना है लूजली स्पीकिंग जिसके पहले सिग्मा लग गया उसके आपको एक अलग कॉलम चाहिए. अब बेटा सिग्मा डी क्वेश्चन देखते वर्कर्स ए बी सी एन इक्वल टू 3. सेम बेटा एक्स को कॉपी कर लिया 1010 1020 1030. अब बेटा मुझे सिग्मा डी का टोटल चाहिए तो सिग्मा डी के लिए पहले डी का कॉलम बनाना पड़ेगा और डी क्या है बेटा एक्स माइनस ए. अब क्वेश्चन में इन तीनों में से मुझे ए एज्यूम करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने क्या किया 1010 को मैंने ए माना एज्यूम में. तो बेटा x माइनस ए 1010 माइनस 1010 1020 माइनस 1010 1030 माइनस 1010. तो बेटा यहाँ देखो 10 0 यहाँ पे 10 यहाँ पे 20 और बेटा d का टोटल निकालना सिग्मा d इक्वल टू 30. नाउ वी हैव a इक्वल टू 1010 सिग्मा d इक्वल टू 30 and n equal to 3. I will straightforward use the formula x bar equal to a plus sigma d upon n. A is 1010 plus sigma d I have taken 30, n is 3, 1010 plus 10 it is coming 1020. तो बेटा डायरेक्ट मेथड से भी मेरा आंसर आ रहा था 1020 और मेरा शॉर्टकट मेथड से भी एवरेज मीन इज कमिंग 1020. अब बेटा स्टेप डेविएशन मेथड. तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी. तो बेटा ये फॉर्मूला पहले हमने लिख कर दिया एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी. अब बेटा सिमिलर है ए कैसे निकालते हैं मुझे पता है. अब डी डैश डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए. डी डैश क्या होगा बेटा डी बाई सी और सी क्या बेटा कॉमन फैक्टर. अब इस क्वेश्चन में बेटा मुझे डी डैश का कॉलम चाहिए तो कहने का मतलब क्या हो गया एक्स डी तो सेम था जो मैंने किया. इसके बाद मैंने डी डैश का कॉलम बनाना है. तो देखो बेटा वर्कर ए बी सी वेजेस 1010 1020 1030 डी हो गया एक्स माइनस ए. तो बेटा 0 10 20. अब डी डैश. अब बेटा देखो तो डी डैश का मतलब हो गया डी बाई सी. अब इसमें कॉमन डिफरेंस सबका 10 है कॉमन डिफरेंस तो हम क्या करेंगे सबको 10 से डिवाइड कर देंगे. 0/10 0 10/10 1 20/10 2. तो बेटा सिग्मा डी डैश का टोटल हो गया 3.
और फॉर्मूला लगाओ बेटा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी. इट इज़ वेरी सिंपल. ए बेटा 1010 प्लस सिग्मा डी डैश का टोटल था 3, एन का टोटल है 3 और कॉमन डिफरेंस है 10. अब बेटा क्या हो गया, 1010 प्लस 10 1020. दैट इज एवरेज वेज अर्न बाय द वर्कर इज 1020. So dear students, we have seen that in the individual series, whether I have to calculate from direct method, shortcut method or step deviation, mean is coming the same. For practice, we can do one question. Illustration 1. The following table gives the daily income of 10 workers in a factory. Find the arithmetic mean by direct method. Workers A से लेके J है बेटा. Daily income 120, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 370 and 260. So beta, today you will solve this question by direct method and shortcut method. Thank you.